दिल्ली इलेक्शन के चौंका देने वाले रिजल्ट हतमी तौर पर सामने आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स के मुताबिक बीजेपी लगभग 27 साल बाद दिल्ली में दोबारा हुकूमत बनाने में एक मरतबा फिर कामयाब हो रही है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों तक महदूद रही सो रही। अरविंद केजरीवाल अपनी रवायती सीट भी नहीं बचा सके। 2013, 15, 2020 वाली रवायती सीट भी अरविंद केजरीवाल लूज कर गए। क्या वजूहात बनी, दो तीन बड़ी वजूहात क्या थी, ये आज समझने जानने की कोशिश करते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। हुसैन भाई के साथ डिकोड करते हैं इस सारे मामले को। तो जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? आपके लिए क्या ये नताइज चौंका देने वाले थे? उमर भाई, बहुत शुक्रिया, और आपको और तमाम हमारे देखने वालों को सलाम, नमस्कार, आदाब। बिल्कुल, मतलब आपको याद है कि हमने इस पे अपना एक एपिसोड किया था और हमें लग यही रहा था, एक चीज पे हम बिल्कुल मुतफिक थे कि ये शायद उस तरह की कारकर्दगी ना हो जो आप पार्टी ने पहले दिखाई है। लेकिन फिर भी इतना तो था कि कम से कम सरकार तो वो शायद किसी तरह कर ही लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो चौंका देने वाले। और मतलब रिजल्ट की क्या बात करें, जब नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की बर्ज जो है वो उलट जाए, उसके बाद ये उम्मीद करना, ये आशा करना कि जी अब क्या उम्मीद है कि ये 70 के आंकड़े में कहीं खड़े होंगे, कोई उम्मीद नहीं थी। तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि कवल खिल गया सर 27 साल बाद दिल्ली के अंदर। और 70 में से 48 सीटें जो भाजपा के बस्ते में गई हैं, बम्पिंग विक्ट्री है। मतलब इससे और मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा हुसैन भाई, इसकी जरा वजूहात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी जो रिसर्च की या बाद में जो उधर से व्लॉग सुने और सारा, दो तीन बातें सामने आ रही हैं। आपके ख्याल से सबसे हैवी फैक्टर क्या रहा है? एक तो आम आदमी पार्टी पर जो करप्शन के, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जो वो शराब नीति के, आबकारी नीति पर इल्जाम लगे और उनको जेल में जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि दिल्ली के मिडिल क्लास, दिल्ली का मिडिल क्लास जो करप्शन के हवाले से काफी सेंसिटिव है, वो पूरा टर्न हुआ बीजेपी की तरफ। एक बात ये की जा रही है। दूसरी बात ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस सॉफ्ट हिंदुत्व को खेलने की कोशिश की, तो वो खेलते भूल गए कि बीजेपी इस स्कूल की प्रिंसिपल है। जिस स्कूल में वो दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्कूल की प्रिंसिपल बीजेपी है। तीसरी बात ये की जा रही है कि एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वोट बुरे तरीके से डिवाइड हो गया कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस कोई सीट भी नहीं ले पाई, लेकिन कांग्रेस का ऑल ओवर वोटिंग परसेंटेज बेहतर हुआ है। चौथी और बहुत सादा बात कि बीजेपी की हिकमत अमली, बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त थी। वो तो खैर एक सादा बात। आप इनमें से यार सबसे बड़ी बात क्या जो है वो समझी जाए, इन वजूहात में से सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी? देखिए, मेन तो आपने उनका चीदा चीदा जिक्र कर दिया। फिर भी जो मैं समझता हूँ कि एक जो चीज है ना, एक जो आम आदमी की निगाह होती है कि दिल्ली को लेके, और दिल्ली आपको पता है कि आप तो दिल्ली गए, आपको अच्छी तरह पता है कि इस शहर की हदूद जो वो कहाँ से कहाँ तक है, एक मेगा सिटी, राजधानी है। तो ये जो हम तवातर से सुन रहे थे, खासकर ऐसे हमारे रिपोर्टर्स और ऐसे हमारे मायनात साफी जो फील्ड में थे, उन्होंने जाके दिखाया आम आदमी का था सर, हर जगह भैया कूड़े के ढेर है, कूड़े के ढेर है, इनको उठाने वाला कोई नहीं है। कहने को बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ गया। और फिर जो आपने कहा ना कि उनका जो शराब के लाइसेंस के हवाले से जो केस था, उसमें तो आज मैं देख रहा था अन्ना हजारे जी ने कहा कि इस सरकार का पैसे पे ध्यान था तो ये तो होना ही था। अब अन्ना हजारे ये कहें, जिनके वो कहते हैं ना कि सियासी वतन से अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, वो उसके खिलाफ थे। कुमार विश्वास जी जो एक जमाने में इस पार्टी का हिस्सा थे, वो भी आज जनाब उन्होंने भाजपा को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली साफ हो गया, दिल्ली मुकम्मल तौर पे आज साफ हो गया। तो यही बात है कि वो कोई छवि नहीं दिखा सके। इनकम्बेंसी फैक्टर अपनी जगह था, इनकी पूरी लीडरशिप जेल के अंदर थी, उस तरह से ये अवाम के अंदर, अवाम तक पहुंच नहीं पाए। और सबसे अहम बात सर, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि यमुना नदी की सफाई, इस चीज को जिस तरह से प्रोपोगेट किया है, बेचा है बीजेपी ने, ये भी उनकी नहीं किया। और आपकी बात बिल्कुल सही है। अब फैक्ट्स और फिगर है कि जनाब, जो बीजेपी और आरएसएस ने तंजीमी काम किया है, जो इंतखाबी मुहिम के अंदर एक एक दिन में 50-50 हजार लोगों से मिले और मुकम्मल तौर पर अपना पैगाम उनको देने की कोशिश की है, तो जाहिर बात है इतनी कड़ी मेहनत करेंगे तो फल तो उतना मीठा इनको मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि यही कुल मिला के फैक्टर। और एक चीज को कम से कम मैं तो सर नजरअंदाज नहीं कर सकता, आप भी अपनी इसमें राय दें।
मोदी जी का करिश्मा अभी भी कायम है सर। ये अब 1 साल पहले हम देखें तो जिस तरह से वो लोकसभा में नोटे थे, कमजोर कमजोर थे, लेकिन अब देखें महाराष्ट्र, अब आप देखें हरियाणा, अब आप देखें दिल्ली, जैसे भी है बीजेपी ने अपना सिक्का जमाया है और हम इसमें मोदी जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुसैन भाई, मैं आपसे जुजवी इख्तलाफ करूंगा इस बात पर जो आपने आखिर में की। पहली बात आपने सही की, आपने कहा कि मोदी का करिश्मा बोला है। मोदी 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और 2015 का दिल्ली इलेक्शन बीजेपी हारती है, 2020 का इलेक्शन भी बीजेपी हारती है। मोदी का करिश्मा कुछ नहीं कर पाया। इस मर्तबा भी मोदी ने जिसे नहीं बस कहते कि मुंह दिखाई की रस्म ही पूरी की। दिल्ली के इन इलेक्शन में बहुत ज्यादा उन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया, बहुत ज्यादा गहराई के साथ वो नहीं उतरे। इसमें मेरे ख्याल से मोदी के करिश्मे से ज्यादा जो बीजेपी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो करप्शन का प्रोपेगेंडा था, मेरे ख्याल से वो है। अब मैं आपसे सवाल करूं, अगर ये मोदी का करिश्मा होता तो 2014 2020 जब मोदी आज के मुकाबले में ज्यादा मकबूल थे, तब फिर ये दिल्ली के वोटर्स में सेल होता ना। मेरे ख्याल से ये मोदी के करिश्मे का इतना अमल दखल नहीं है, ये बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का इसमें ज्यादा अमल दखल है। बहरहाल आपके पास इख्तलाफ का हक है, अगर आप करना चाहें कुछ कहना चाहें। उमर भाई, इसमें मैं यही चीज ऐड करूंगा आपके सवाल के जवाब में। देखिए उस टाइम हमें ये भी मतलब याद रखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर ही 2015 से लेकर आज तक, मतलब चले पिछले इलेक्शन तक, उसमें कम से कम दिल्ली की सतह पे अरविंद केजरीवाल का जादू भी सर चढ़ के बोल रहा था। तो ये भी एक फैक्टर है दिल्ली वासियों के लिए और सबके लिए। कम से कम ये विधानसभा के चुनाव के हवाले से उनको मोदी पर बढ़त हासिल थी। अब जाहिर बात है इस दफा उनका जो भी हमने अभी सारी वजूहत बयान की है, पिछली दफा उनके पास ऐसे मसाइल नहीं थे। तो यही वजह है कि जहां वो कमजोर पड़े हैं वहां पे आपकी बात ठीक है कि बीजेपी ने जो है वो अपने झंडे वहां पर गाड़ दिए। तो एक करिश्मा कमजोर हुआ और एक को उभरने का दोबारा से मौका मिल गया। और 27 साल के बाद वापसी हुई है। और भाई ये भी देखिए 27 साल के बाद आज हम जितना मर्जी कह लें कि ठीक है कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन सर स्कोर बोर्ड में तो शून्य ही आ रहा है और शून्य किसी को अच्छा नहीं लगता। तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल कांग्रेस हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अहम डिबेट अब चल रही है पूरे इंडिया में खास तौर पर, वो ये कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का फ्यूचर अब क्या होगा। ये अपने आप को नेशनल पार्टी तो कहलवा चुकी है, कुछ गुजरात से सीटें ले ली विधानसभा की, कुछ गोवा से ले ली, लेकिन आप जानते हैं हुसैन भाई, दिल्ली इन लोगों का एक एक पोस्टर था। एक पोस्टर होता है ना फिल्म का, एक बेचने वाला जो सेलिंग पॉइंट होता है, ये पूरे इंडिया में दिल्ली को ही बेचते थे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, आप जानते हैं दिल्ली में जनाब ये दिल्ली की हर पूरे इंडिया में दिल्ली बेचते थे। पंजाब में दिल्ली बेचकर ये जीते हैं 2022 में। अब वो दिल्ली की आवाम ने इनको बुरे तरीके से धुतकार दिया, और अरविंद केजरीवाल का अपनी सीट हारना बहुत बड़ी बात है। अपनी वो सीट हारना जहां से वो 2013 15 20 में जीतते रहे, बहुत बड़ी बात है। अब ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर, ये क्या आपको नजर आ रहा है? क्या इसको जो है वो, मुझे तो बड़ा डार्क नजर आ रहा है फ्यूचर। उमर भाई पता है क्या है, सियासत आप भी जानते हैं एक बहती हुई नदी होती है। इसका जो धारा होता है कभी आपके हक में जाता है, कभी आपके खिलाफ जाता है। तो इसको अब अगर अब देखें जो होना था वो रिजल्ट सबके सामने 48-22 का रिजल्ट सामने आ चुका है। उसको तो अब अगले 5 साल कोई बदल नहीं सकते। लेकिन सवाल ये कि इसमें भी आप पार्टी को पॉजिटिव अपने देखने चाहिए कि फिर भी उनके पास जो है वो एक अच्छी अपोजिशन है इसके अंदर। और जो भी है उन्होंने पिछले 10 साल एक दहाके में दिल्ली के अंदर जो है वो उन लोगों का दिल जीतने की काफी तक कोशिश भी की है, इसमें भी कोई कलाम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी गलतियों को झांकें और खासकर भाजपा के ऊपर वॉच डॉग बने कि जरा अब दिल्ली आपके हवाले है, तो हम भी एक जानदार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और एक पॉलिटिशियन के लिए अरविंद केजरीवाल हो गए या आप पार्टी के दूसरे लोग, इस तरह की छलनी में एहतसाब की छलनी से इस तरह गुजर के जाना, अपने पांव दोबारा जमीन पे लाना, ये कई दफा बड़ा जरूरी भी हो जाता है। क्योंकि एक ये चीज भी आपने और मैंने इस इंतखाबी मुहिम में नोट की है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल की छवि ये भी बनी कि उनमें अहंकार आ गया था। हाँ बिल्कुल, अहंकार आ गया था। वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कई बातों को ना, दिल्ली की टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि मिडिल क्लास तो मेरे पास ही आ जाएगी। जाट को उन्होंने भड़काने की कोशिश की, मुसलमानों के वजह से समझ रहे थे यार ये मेरे पास नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे वो वोट देने। काफी बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आपने बड़ी अहम बात की कि अब दिल्ली बीजेपी के हवाले दुर्यों राठी का मुझे वो ट्वीट जेन में आ रहा है, अभी चंद घंटे पहले गलबन कल का है। उन्होंने कहा है कि अब ये बीजेपी के हवाले हो रहा है दिल्ली।
अब दिल्ली की जनता को पता चलेगा जो काम में रुकावटें बीजेपी डाल रही थी अरविंद केजरीवाल के, यानी ध्रुव राठी के मुताबिक बीजेपी सही तरीके से गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत नहीं करने दे रही थी आम आदमी पार्टी को, तो अब बीजेपी डायरेक्ट हो गई है। अब पता चलेगा और वाकई दिल्ली में जिस तरह के चैलेंजेस हैं, जिस तरह झोपड़पट्टियों का, पानी का इशू, यमुना दरिया का आपने इशू बताया, बाकी भी इस तरह के मसाइल हैं, तो बड़ा अपहिल ये एक टास्क रहेगा, बड़ा मुश्किल बात है बीजेपी के लिए ये टास्क रहेगा। जाते जाते हुसैन भाई मैं अपने इलाके, अपने वतन पंजाब के हवाले से पूछना चाहूंगा यार, पंजाब में क्या आफ्टर इफेक्ट जो है वो आ सकते हैं? मुझे तो पंजाब के भी हो रहा है, भगवत मान की कुर्सी तो नहीं कहीं खतरे में पड़ जाएगी? क्योंकि भगवत मान बहुत दिल्ली में बड़े सरगर्म थे इलेक्शन मुहिम के दौरान, और लोग कह रहे थे कि इनकी लाइफ लाइन यही है कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी केजरीवाल आ जाए, अगर वो ना आए तो फिर केजरीवाल के पास सिर्फ खेलने के लिए पंजाब होएगा। मुझे आपकी बात बिल्कुल याद आ गई और आपने बिल्कुल सही कहा था कि सीएम वो नहीं है, लेकिन सीएम अगर वो चाहे तो बन भी सकते हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? ऐसा कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल ऐसा कुछ हो सकता है। एक बात सर मैं जाते-जाते कहूँगा आपकी इजाज़त से कि नए सीएम के तौर पे जो है परवेश राणा का नाम आ रहा है अभी तक, जिन्होंने न्यू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। जहाँ बीजेपी के पास ये लाभ होगा कि सब वसाइल उनके पास है, और हुकूमत उनके पास है, अब तो उनको गवर्नर भी तंग नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास होगा। वहाँ ये चैलेंज भी है कि कहीं अगर वो चूक गए और कहीं उन्होंने किसी और एजेंडे को अच्छी गवर्नेंस के बजाय थोपने की कोशिश की, तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उल्टा भी पड़ सकता है, तो बड़ी दिलचस्प ये सूरत हाल है। हमारी नजर त्वचा से बनी हुई है, ये एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंडिया में, तो हम चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने लाए दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स, उसके आफ्टर इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीक मजीद किसी बहुत बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हाजिर होंगे चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स के। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।